दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्जिल इमाम की। 2020 में दिल्ली में राइट्स हुए, मुसलमानों ने यहाँ पे राइट्स कर दिए और उस टाइम पे 56 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा इंजर्ड हो गए। और उसका जो मास्टरमाइंड था वो था सर्जिल इमाम और दूसरा था उमर खालिद। अभी तक जेल में बैठे हैं, 15-16 लोग और भी थे, लेकिन ये मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे। उमर खालिद कोर्ट में गए बेल के लिए, उन्होंने बेल मना कर दी। इवन सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे भी बेल मना हुई। सर्जिल इमाम ने भी अपना बेल का केस चलाया सामने, लेकिन वो भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिला। लेकिन बाद में इन्होंने ये अप्लाई किया कोर्ट के अंदर कि मुझे 10 दिन की बेल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे भाई की शादी की तैयारी चल रही है, शादी होने वाली है, अभी कोई शादी की डेट फिक्स नहीं हुई। और साथ में ये भी कहा कि मदर की तबीयत खराब है। भाई तुम जिहादी हो, तुमने यहाँ पे बड़ा दंगा किया है, तुमने 70 लोगों को मारा है, बहुत से लोगों को इंजर्ड किया, और एक तो आपको आईबी का आदमी था जिसको मारा था इन्होंने, आईबी का इंस्पेक्टर था या जो भी था, शर्मा करके। लेकिन कोर्ट ने इनको बेल दे दी 10 दिन के लिए कि आप तैयारी करो। किस चीज की तैयारी करो, इसी पे चर्चा करेंगे। क्या कोर्ट इसी तरीके से काम करते हैं? क्या यहाँ पे कुछ और काम चलता है कोर्ट के अंदर? क्या पर्सनल इन्फ्लुएंस चलता है? क्या वकील का इन्फ्लुएंस चलता है? आपको केस याद होगा कि एक हाई कोर्ट के जज के पास कई करोड़ रुपए मिले थे, पता नहीं चला केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से उसको बेल दिया, इस पे लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। एक जिहादी को आप बेल दे रहे हो, उसके भाई की शादी है, भाई की शादी होगी तो उसके बाद कुछ और भी आगे होगा। तो इसी पे चर्चा करने के बाद बैठे होते शंकर पानी जी। होते शंकर पानी जी, आप इस पे कहिए कि सर्जिल इमाम को बेल देने की बात की है, 10 दिन की बेल, टेम्परेरी बेल है। और ये वो आदमी है जिसने कहा था चिकन नेक को तोड़ देंगे, इंडिया को के टुकड़े कर देंगे, जो आपके 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको अलग कर देंगे इंडिया से, देश के को बर्बाद कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनको बेल चाहिए, कोर्ट उनको बेल दे रहा है। तो आप बताइए इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर, आज के युग में तो जैसे ईमान बिकता है उस तरह से कानून भी बिकता है। कहानियां तो हमने ये सुनी है कि पीछे भी केजरीवाल के ऊपर अचानक सारे चार्जेस हटा दिए गए थे उनके, और उसके जो चमचे थे उनके भी चार्जेस हटा दिए गए थे। और उसने सुना कि बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे अपना तो कानून के जो बैठे थे पहरेदार उनके हाथ। ये सर, ये नॉर्मल लोग हैं नहीं, तो आप इनको नॉर्मल सिचुएशन क्यों अप्लाई करते हैं इनके लिए कि हमारा ये हो गया, शादी की तैयारियां करनी है, और जब ये बाहर निकलेंगे तो ये अपनी हरकतें वही है फिर वापस हालांकि इनके ऊपर काफी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि आप ये नहीं करेंगे, आप इनसे नहीं मिलेंगे, आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात नहीं करेंगे, सब बताया। लेकिन सर ये सुधरने वाले नहीं है। ये लोग बहुत बड़े एजेंडा लेके बैठे हुए हैं आके कि हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जैसे बोलते हैं वही इनका एजेंडा भी रहता है कि देश के टुकड़े टुकड़े कैसे करें और देश हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करें। ये एजेंडा में चल रहा है। इन लोगों के लिए ना कोई एक रहम होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट ह्यूमंस। ये बिके हुए लोग हैं। और ये लोग अगर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो भैया मुसलमान के अंदर सबसे पहली बात है कि जिस वतन में रहते हो, जहां का नमक खा रहे हो, उसके लिए वफादार रहो। आप वफादार हैं नहीं है बिल्कुल, आप उसी देश के बदनाम कर रहे हैं और उसी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो दीज पीपल सर, ये इनके लिए नॉर्मल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इमोशनल रीजंस डू नॉट अप्लाई टू दीज हार्डकोर पीपल। दे हैव देयर एजेंडास जो हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है। एंड वाई टेक रिस्क? वाई जो एक बारी लंगूर, वो तो गुलाटी मारता ही रहेगा जाके। ये लोग वो लंगूर हैं जो गुलाटी मारते रहेंगे जाके। और बिल्कुल आपके, हाँ बिल्कुल आपके, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है कि आज जेल से बाहर आएगा फिर ये काम करे, क्योंकि इसका प्रोफेशन बन चुका है। जिस आदमी ने देश के खिलाफ बगावत करनी है वो तो करेगा। लेकिन मेन बात है कि बेल क्यों दी गई? देखिए इसने कहा कि मेरे भाई की शादी की तैयारी, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ कि शादी कब होगी, कुछ नहीं है। मतलब शायद लड़की देखनी होगी, कुछ होगा, और जो लड़की आएगी वो भी जिहादन होगी, आप सोच ही सकते हो। तो उसके ऊपर इनको कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दे दिया। फिर फ्यूचर के अंदर ये भी आएगा कि अब उसकी शादी होने वाली है, जब आपने तैयारी में उसकी बेल दे दी तो शादी के टाइम तो आप बेल दोगे भाई की। फिर इनकी मदर की उम्र भी बहुत ज्यादा है। भाई आपको अपनी मदर की चिंता थी तो आपने ऐसा काम क्यों किया? देश को तोड़ने का काम क्यों किया?
फिर जब मदर के ऊपर आएगा तो कल बीमार हो जाएगी, फिर ये मांगेंगे बेल दे दो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, सच्ची या झूठी जो भी, फिर कोई ना कोई फैमिली मर भी जाएगा। और नेचुरल बात है कि अगर किसी की एज ज्यादा हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी होगा जो कि हो, तब भी उनको बेल चाहिए होगी। फिर मुसलमानों के तो 10 भाई 10 बहनें हैं, तो किसी और के भाई की शादी की बात होगी, किसी बहन की शादी की बात होगी, किसी का बच्चा हो गया, किसी का कुछ होगा, तो ये बेल ही मांगते रहेंगे। कोर्ट ऐसी बातें क्यों करता है? क्यों ऐसे लोगों को बेल देते हैं? जब एक आदमी ने की टोटल इन्वॉल्वमेंट है एक मर्डर के अंदर, देखिए इनके वकील ने कहा जी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, सज्जल इमाम का उसमें पार्ट नहीं था, यानी कि उसके अंदर जो आप दूसरा आदमी था वो तो था यहाँ पे, लेकिन अगर उसको अरेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो नेचुरली बात सीरियस बात होगी। उस ग्रुप का मेंबर था कि नहीं था, इसकी स्टेटमेंट तो सबके सामने है ना। तो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं हमारे जो जजेस हैं? इतना क्या दया आ जाती है इनके ऊपर? दया उन पे करो जो इस पे काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आदमी को बेल मिलती है, सपोज बेल से बाहर आ गया, तो क्या इसके पीछे सीबीआई के लोग नहीं पड़ेंगे? क्या इसके पीछे दिल्ली पुलिस के लोग नहीं होंगे? क्या इसके ऊपर पूरी वॉच नहीं रखी जाएगी? तो इतनी मैन पावर नहीं खर्च की जाएगी? फिर अगर कुछ इंसिडेंट हो गया या भाग गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? 50,000 का आपने कह दिया कि आप इस पे दे दो, 50,000 क्या आप सिक्योरिटी दे दो, उससे क्या केस हो जाएगा? एक नॉर्मल आदमी के चक्कर में या किससे कोई गलती हो तो उसमें बेल मिलती है, लेकिन ऐसे केसों के अंदर जहां पे लोगों का मर्डर किया गया, कैसे आप बेल दे सकते? आप तो कानून का मजाक उड़ाने लग गए, ऐसी बात है। देखिए पहले क्या होता था, किसी को अगर कोई टेररिस्ट को पकड़ा जाता था तो रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाता, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता था, और वहां पे कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, वहां पे दूसरे वकील खड़े हो जाते थे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े लॉयर पकड़ते हैं जिनकी एक एक हियरिंग के लिए 20-25 लाख रुपए लेते हैं। कौन फंडिंग कर रहा है? क्या वक्फ बोर्ड कर रहा है? कि भले ये इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है इनको? तो बड़े सस्पिशियस इनके वो है, सराउंडिंग्स हैं बिल्कुल जाके कि भाई किस तरह से इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जो आम आदमियों के पास नहीं होता। तो आई डोंट नो, वन हैज टू बी कैन नॉट बी रीजनेबल विद दीज पीपल। आपने देश के साथ गद्दारी की, आपने देश को गाली दी, आपने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नहीं टूटेंगे जाके। ये टूटे नहीं है, ये वापस ये बंदरों की तरह गुलाटी मार रहे हैं आके, और ये लोग आते इनकी छूटेंगे नहीं सर। ये तो ऑन मिशन आए हुए हैं। ये तो कहते हैं ना, जीना मरना तो अपने हाथ में है जी, हम तो डरते ही नहीं मरने से। अरे तो इनको मरने दो ना सर, काय को मतलब इनको लाड प्यार से रखा है। ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम इनको दामाद की तरह रखा जाता था सबको, और कोई हिंदू ने अगर किसी ने टीका लगा लिया या हिंदू ने कुछ अपना रिलीजियस एंगल लिया तो उसको दुखी कर देते थे बिल्कुल। जो आज बंगाल में हो रहा है, जो आज केरल में हो रहा है, आप देखिए, और कश्मीर में जो हुआ है जाके, बताइए वो क्या लॉजिक था कुछ? वो कोई ईमान धर्म था? उधर एक और बात सुनो ना, यहाँ पे आप देखो, जैसे लोग 2:30 बजे कोर्ट खुल जाता रात को और उनको बेल मिल जाती थी। जब आपके गोस्वामी साहब टाइम्स नाउ के, उनको पकड़ लिया गया, मतलब उस टाइम पे मुंबई के अंदर उनको अरेस्ट कर दिया गया, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो यहाँ पे कुछ लोग थे, एक दबे थे सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों के जो प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं आपने कैसे इनको बेल देने की बात कर ली, कैसे आपने कोर्ट के अंदर उनकी हियरिंग सुन ली, नंबर से क्यों नहीं आया? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि आप कोई स्पेशल एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, मतलब कोई वकील, आप कोई जज, यहाँ पे कोई टेररिस्ट आएगा उसके लिए आप स्पेशल हियरिंग मांगते कहते हैं, वो नहीं दी जाएगी, आपको नंबर से आना पड़ेगा। धीरे धीरे चेंजेस लाने की जरूरत है। लेकिन आप हर एक चीज पे कैसे हर एक आदमी पे नजर रख सकते हैं? एक मजिस्ट्रेट पे कैसे नजर रख सकते हैं? जैसे आपने ठीक कहा कि केजरीवाल का केस आया था और उसने कहा कि यहाँ पे सीबीआई ने इंक्वायरी प्रॉपर नहीं की, और केजरीवाल को 1 साल तक तो जेल में रखा गया था। क्या सीबीआई ने इंक्वायरी नहीं की थी? क्या सीबीआई के पास प्रूफ नहीं थे? सारे प्रूफ थे। और आज जब हाई कोर्ट चले गए केजरीवाल का केस, तो वहां पे उनको केस को उल्टा कर दिया गया। तो ये जो इंडिया के अंदर चल रहा है जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे केसेस के अंदर, एक डायरेक्शन देनी चाहिए उनको कि ऐसे जिहादियों केस आप सुन के उनको बेल मत दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि कल इनकी जिसकी शादी होगी, नेचुरली बात है, जो एक क्रिमिनल के साथ शादी करेगा या उसके भाई के साथ शादी करेगा वो भी क्रिमिनल होगा, जो लड़की आएगी वो भी क्रिमिनल फैमिली को बिलोंग करती होगी, जो बच्चा पैदा होगा वो भी इस टाइप का बनेगा, फिर इनके जो भाई बहन होंगे वो भी इसी टाइप के हैं।
कि इनका स्वागत करेंगे कि आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पे रॉयट्स करा दिए, लोगों को मरवा दिया और आप इनको यहाँ पे वाहवा की जाएगी इनकी। ये जो देश में चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा और जैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम है इसको भी देखना पड़ेगा। मैं आपको एक टाइम बता दूं, एक टाइम पे हमारी जुडिशरी के अंदर स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील थे ज्यादातर कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों के केस चलते थे यहाँ पे। अब आप सिंघवी की बात कीजिएगा, नेचुरली ऐसे केसों में सिंघवी या सिब्बल आ जाते हैं कोर्ट के अंदर। वैसे ये हाई कोर्ट नहीं जाते लेकिन लोअर कोर्ट भी पहुंच जाएंगे जब किसी जिहादी का केस आएगा। सिंघवी के बारे में कहा जाता है कि कुछ साल पहले उसके पास सिर्फ 100 कुछ करोड़ थे और वो भी कैसे आए थे? क्या वकील इतने पैसे कमा सकता है, इसको इतनी फीस मिलती है? लेकिन फिर उसकी नेक्स्ट डे डबल हो गई इनकम, 100 से 200 करोड़ के आसपास हो गए, फिर 400 हो गए। आज उनके पास 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा है और कैसा है? सिर्फ वकालत करके। किस टाइप की वकालत है ये? किस टाइप का धंधा चल रहा है ये? और आप कपिल सिब्बल की बात कीजिएगा, कपिल सिब्बल ने दिल्ली में जोरबाग के अंदर एक कोठी ली है, प्रॉपर कोठी ली है जहां पे उसका ऑफिस खुला है और वहां पे मुझे नहीं पता 30 लाख का किराया या 50 लाख का किराया, क्योंकि सबसे पॉश एरिया है दिल्ली का, वहां पे उसका ऑफिस चलता है। कितना स्टाफ होगा? क्योंकि ये सब जिहादियों के केस लड़ते हैं और वहां पे जिहादियों के केस लड़ते हैं तो उनको बाहर से पैसे मिलता है, फॉरेन से पैसा मिलता है। कितना व्हाइट मिलता है कितना ब्लैक मिलता है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर व्हाइट मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है। इवन सिंघवी के फादर वो बड़े फेमस वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैंने उनको स्पेशली देखा। और स्पेशली इनके केस आते हैं जो इंपॉर्टेंट केस आते हैं वो आते हैं कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 और कोर्ट नंबर 3 के अंदर। वो मैंने देखा एक दिन आते हैं, एक दिन आकर के कोर्ट नंबर 1 में गए, जैसे आए तो उनकी हियरिंग हो जाती थी, बाकी के केस सुनते नहीं थे। दोबारा केस कुछ देर के बाद गेट नंबर 2 में चले जाते हैं, इनका केस आगे लग जाता है, जज को बुला के इनकी बातें सुनते हैं। फिर कोर्ट नंबर 3 में एक दिन में 5-6 केस निपटा दिए और हर एक केस के अंदर जैसे आपने कहा 25 से 30 लाख की फीस थी। लेकिन किसी गरीब आदमी का केस नहीं उठाते थे। कुछ वकील ऐसे भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे तारकुंडे, वीएफ तारकुंडे, वो फ्री में भी केस करते थे। लेकिन ये लोग पैसा भी कमाते हैं और पैसा कमा करके ये जिहादियों के केस लड़ते हैं, जिहादियों के केस लड़के इनको बड़ी बड़ी फीस मिलती है, इसीलिए लड़ते हैं केस। लेकिन देखते हैं कब तक इनका चलता है, धंधा चलता है। ये तो धंधा हो गया, वकालत क्या हुई, धंधा हो गया। एक बार कोई केस था किसी रॉ के आदमी के केस में, आपको थोड़ा सा केस बता दूं, केस आया हाई कोर्ट के अंदर। उस टाइम LM सिंघवी जो सिंघवी के फादर थे वो हाई कोर्ट के अंदर आ गए, जबकि वो हाई कोर्ट में आते नहीं थे क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने उनको एंगेज किया और बहुत सारा पैसा भी देने की बात की होगी। तो जो वहां पे वकील था क्लाइंट का, क्योंकि मैं इस केस के अंदर बैठा हुआ था, वो कहता भाई ऐसा करो, हमारा सीनियर एडवोकेट नहीं है, मैं जूनियर हूं, आप केस को ना लाओ क्योंकि मेरी जज सुनेगा। और ऐसा ही हुआ, जज ने उनकी सुनी तक नहीं। LM सिंघवी ने जो भी कहा वो हो गया और केस को डिसमिस कर दिया गया, जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, बड़ा अच्छा केस था। बाद में जब सीनियर एडवोकेट आए, और मैं सीनियर एडवोकेट का नाम बता दूं आपको, वो था UR ललित। जो UU ललित यहाँ के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके फादर, और वो केस फ्री में लड़ रहे थे। ये फर्क होता है सबके अंदर। सिब्बल किसी आगे फ्री में ही लड़ेगा, सिंघवी किसी का फ्री के अंदर ही लड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं स्पेशली UU ललित की बात कर रहा हूं, कि वो फ्री में केस लड़ते थे। और जो जूनियर एडवोकेट था वो था आपका, मैं उसका नाम खैर यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूंगा, तो उन्होंने फ्री में केस लड़ा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। लेकिन यहाँ पे शरीफ लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो जनता की सोचते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं। चलो आप कुछ कहिए फिर केस को। हाँ नहीं सर, आप देखिए 2 वर्ड्स में बड़ा फर्क ज्यादा नहीं है। एक तो लायर्स एंड लॉयर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, कि वो झूठ को कैसे सच करके दिखाएं, उसके उनको पैसे मिलते हैं आके। तो किस तरह से वो एक जालिम आदमी को एक विक्टिम करके दिखाएं, यही उनका काम है जाके। तो आई होप ये जो लायर का जो एक गठजोड़ बना हुआ है जाके, इसको कैसे ठीक किया जाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जुडिशरी है, इट हैज टू बी क्लीन्ड अप एंड इट हैज टू बी रैशनलाइज्ड प्रॉपर्ली। और नहीं तो सर ये जो मुजरिम है ये तो अपने बस मजे करते रहेंगे और क्या। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे भी कहते हैं आप भी ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।